हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। क्योंकि जो पद्यांश मैंने इस वीडियो में लिया है, जिस पद्यांश को मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, वो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है। स्टूडेंट, पद्यांश हम कैसे सॉल्व करते हैं, पद्यांश में संदर्भ कैसे लिखते हैं और पद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करते हैं, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा सेम उसी प्रकार से अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखकर आएंगे तो आपका एग्जामिनर एक नंबर भी नहीं काटेगा, यानी कि 10 में 10 नंबर देगा। लेकिन आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। देखिए स्टूडेंट, इस पद्यांश को मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, आपके सामने है, ठीक है। इसके नीचे 5 क्वेश्चंस रहते हैं, 1 2 3 4 5। पांचों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 5 क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर यहां पर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि किस प्रकार से हमें संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है, ठीक है। ये सब मैं आपको बताऊंगा जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। देखिए पद्यांश क्या है कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर से है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का चैप्टर है पवन दूती का, ठीक है। उस चैप्टर से ये पद्यांश लिया गया है। यानी कि देखिए यहां पर आपको 5 क्वेश्चन नीचे मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, यानी कि आपको संदर्भ लिखना है। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो ये रेखांकित अंश है 2 लाइनों का आपको व्याख्या करना है। तीसरा है राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। चौथा है कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। पांचवा है राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो हमें एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा इसका अर्थ देख लेते हैं। देखिए, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। यानी कि जो राधा जी हैं, ठीक है, वो पवन से अपनी विरह व्यथा बताती हुई राधा जी कहती हैं, पवन से, वायु से, ठीक है, कहती हैं कि नवीन बादल से शोभायमान एवं कमल समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रियतम कृष्ण ब्रज के इस वन को छोड़कर जाने के पश्चात फिर यहां नहीं आए हैं। यानी कि राधा जी कृष्ण जी का जो है, कृष्ण जी के बारे में कहती हैं, पवन से अपनी विरह व्यथा बताती हुई कहती हैं, राधा जी कहती हैं कि नवीन बादल से शोभायमान एवं कमल समान सुंदर नेत्रों वाली, ये कृष्ण जी के लिए कहती हैं, ठीक है, कि जो कृष्ण जी हैं वे नवीन बादलों के शोभायमान एवं कमल समान सुंदर नेत्र वाले हैं, ठीक है। वो चले गए हैं ब्रज से और अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यानी कि उनसे बिछड़कर मेरी दशा अत्यंत दयनीय हो गई है। मैं रोते रोते पागल हो रही हूं, अतः तुम जाकर मेरे इन दुखों से उन्हें अवगत कराना, यानी कि उनको तुम जाकर सुना देना, ठीक है। तो ये अर्थ मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब आपको अर्थ पता रहेगा तभी आप लोग इस सभी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। पहले हम संदर्भ लिखेंगे, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करें तो किस प्रकार से सॉल्व करना है, यहां पर देखिए आप प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, फिर ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। यहां पर जो इस पद्यांश का फर्स्ट वर्ड है मेरे प्यारे, इसको ऐसे लिख देना है, क्योंकि आपको पता है बोर्ड परीक्षा में 2 पद्यांश दिए जाएंगे, ठीक है, आपको एक ही करना है। तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने ये वाला किया है, तो ऐसे लिख दीजिए मेरे प्यारे, फिर डॉट डॉट करके आप लोग जो लास्ट में दिया गया है, देखिए यहां पर, को तू सुना दे, ठीक है, तू सुना दे, तू सुना दे, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका ऐसे लिख देना है आपको, ठीक है। इससे ये होगा कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने इसी पद्यांश को किया। अब सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो सबसे पहले हमारा है संदर्भ। हम यहां पर एक हेडिंग डालेंगे, अच्छा सा संदर्भ, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो संदर्भ जिस प्रकार से मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको उसी प्रकार से लिखना है। ये रेड और ये सब स्केच आपको यूज नहीं करना है, ब्लैक ब्लू पेन एंड स्केच को आपको यूज करना है। संदर्भ में लिखेंगे इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, संदर्भ मेन है, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी, या आप इस प्रकार से लिख दीजिए। देखिए कट आपको नहीं करना है, मेरा थोड़ा गलत होगा तो मैं कट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश महाकवि, ठीक है, महाकवि। अब कौन है इस
पाठ के कवि, इस चैप्टर के कवि वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, तो हम लिखेंगे ब्लैक से, आप लिखिएगा जो कवि का नाम है वो आप ब्लैक से लिखिएगा। ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, हरिऔध, हरिऔध जो कवि का नाम है, इस चैप्टर के जो कवि हैं उनका नाम मैं यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित, द्वारा रचित। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका ये प्रिय प्रवास से लिया गया है। प्रिय प्रवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का एक महाकाव्य है। ठीक है, एक जो है प्रिय प्रवास, ठीक है, से हमारी पाठ्य पुस्तक, से हमारी पाठ्य पुस्तक, देखिए प्रिय प्रवास से ही लिया गया है पवन दूती का। ठीक है, तो इसीलिए मैंने प्रिय प्रवास लिखा। तो हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, के पद्य भाग, के पद्य भाग, देखिए पद्य भाग है आपका, गद्य पद्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो पद्य भाग में संकलित, में संकलित, अब आपको लिखना है पाठ का नाम। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? पवन दूतिका, पवन दूतिका। ठीक है, पवन दूतिका शीर्षक, शीर्षक काव्यांश से अवतरित है, काव्यांश से अवतरित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है जिसमें आपके पाठ का नाम और कवि का नाम दोनों आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, देखिए इसमें कवि का नाम भी आ गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और देखिए प्रिय प्रवास इनका एक महाकाव्य है, और प्रिय प्रवास से हमारा जो शीर्षक पवन दूतिका चैप्टर है वो लिया गया है। ठीक है, तो प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। इस प्रकार से आपको लिखना है संदर्भ। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। यहां पर देखिए हमने क्या किया, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिख दिया। ऐसे अगर आप लिखेंगे 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। इन 2 लाइनों का आपको व्याख्या करना है, क्योंकि इनके नीचे देखिए रेखाएं हैं। ठीक है, इन्हीं का आपको व्याख्या करना है। तो यहां पर मैंने अभी आपको बताया कि इनकी व्याख्या आप इस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, इसको मैंने लिख रखा है क्योंकि साथ में लिखता तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता। देखिए राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है, यानी कि राधा जी पवन से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, ना ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। यानी कि राधा जी पवन से कहती हैं कि मेरे मेघों जैसी शोभा से युक्त, यानी कि उनकी जो शोभा बता रही है राधा जी कृष्ण जी की, वो मेघों यानी कि बादलों जैसी उनकी शोभा है, और कमल के समान उनके नेत्र हैं। वो श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, ना ही उन्होंने वहां से कोई संदेशा भेजा है। ठीक है, तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको इस प्रकार से लिखना है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग लिखिएगा, सेम ऐसे लिखिए, या फिर आप थोड़ा चेंजेस करके भी लिख सकते हैं, जिस प्रकार से आप चाहें लिख सकते हैं, बस आपका पद्यांश से मैच होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, हमारा यहां पर देखिए 2 नंबर और क्लियर हो गया, 4 नंबर। अब तीसरा है, देखिए राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि राधा जी जो हैं, ठीक है, राधा जी पवन दूतिका द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। ठीक है, तो यहां पर हम तीसरा आंसर लिखेंगे। ऐसे ही आपको आंसर लिखना है, ध्यान दीजिएगा वहां पर जाकर। ठीक है, तो राधा पवन दूतिका द्वारा, राधा पवन दूतिका द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। ठीक है, कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं।
भिजवाती हैं। तो इसके लिए आपका 2 नंबर ये भी क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है, आपने आंसर भी दे दिया। तो यहां पर हमारा 6 नंबर क्लियर हो गया, 2 नंबर ये भी। अब चौथा देखिए, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि कृष्ण जी के बारे में क्या कहते हैं राधा जी, कि कृष्ण बादल में छाए हुए नवीन मेघों, यानी कि आकाश में छाए हुए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान है। यही कृष्ण जी का सौंदर्य है, ठीक है। तो कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। तो चलिए उसको भी लिखते हैं, ठीक है। अपना चौथा क्वेश्चन का भी आंसर लिखते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया अभी कि जो कृष्ण जी हैं, ठीक है, लिखिए कृष्ण आकाश में, कृष्ण आकाश में छाए नवीन बादलों, ठीक है, नवीन मेघों के समान, मेघों का मतलब बादलों के समान, मेघों के समान रूप वाले हैं, ठीक है, रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान हैं, कमल के समान है, ठीक है। यही उनका सौंदर्य है, यही उनकी सुंदरता बता रही है राधा जी। तो राधा जी जो है कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं, यानी कि आकाश में छाए जो नए बादल होते हैं उनके समान रूप वाले वो हैं, उनका रूप वैसा है। तथा उनके नेत्र कमल के समान है, और उनकी जो आंखें हैं, जो उनके नेत्र हैं, वो कमल के समान है, ठीक है। तो ये आपको लिखना था। अब चलिए अपना 5वें क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। तो देखिए, हमारा 5वां क्वेश्चन है, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो राधा की मनोदशा का वर्णन क्या करना है हमें। देखिए, राधा जी की जो दशा है इस समय, वो श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हैं। तो हमें यही लिखना है कि राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हैं, उनके बिछड़ने के कारण वो रो रो कर पागल हो रही है, ठीक है। यही आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहां पर चलिए 5वें क्वेश्चन का भी हम आंसर लिखते हैं। तो राधा की जो मनोदशा है वो है, राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हैं, ठीक है, पागल हो रही हैं, ठीक है। तो राधा जी जो है वो श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हैं, यानी कि श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं और राधा जी का यहाँ पर बुरा हाल है, वो श्री कृष्ण जी के विरह में उनके याद में रो रो कर पागल हो रही है, ठीक है। वही वो पवन दूतिका से कहती है कि जाकर मेरी जितनी भी दुख कथा है वो तू श्याम को सुना दे, ठीक है। तो देखिए, यहां पर हमने इस पद्यांश को सॉल्व किया। इसके नीचे 5 क्वेश्चन थे, हमने पांचों का आंसर दिया। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, 5 के लिए 10 नंबर। अगर आप ऐसे लिखेंगे 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। आप लोग संदर्भ इस प्रकार से लिखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे कीजिएगा, और इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको आपके पद्यांश में मिल जाएगा। बस आपको हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए, यानी कि जो आपका पद्यांश है उसका अर्थ आपको आना चाहिए, तभी आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर समझ में आया, इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है, इस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और इस प्रकार से आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं।